मॉर्निंग से गागर में सागर आप लोगों के सामने में हाजिर है। ये जो वीडियो है वेरी स्पेशल, दिस इज सो स्पेशल दैट यू मस्ट वॉच। After watching, you will feel where you are and what you have learned. Of course, this is for competitive students also. Okay, so that is why the person who know better and the person who are learning, they must watch this video. और आई हैव ट्राइड टू टच, मैंने ग्रामर के कई पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जो आपके क्यूरियोसिटी और आपके इंथुजियाज्म को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप इसे देखें प्लीज और देखिए मेरी मेहनत कैसी जा रही है। आप जरूर कमेंट करें कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये भी कमेंट करें। तो दोस्तों मैं देखता हूं कि यहाँ जो है बड़ी खास बात देखेंगे, आपके प्रोनाउंस का जन्म क्यों हुआ, कैसे, ऐसा मैंने लिख दिया है। जी जी, हर चीज का एक कारण होता है। विदाउट रीजन नथिंग हैपेंस, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सॉरी। तो जो प्रोनाउंस है, आप जानते हैं कि आप संसार में कुछ भी देखिए चारों तरफ, सब चीज का तो नाम मिल जाता है। एवरीथिंग हैज अ नेम, और इसलिए वो नेमिंग वर्ड कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। चारों तरफ कुछ भी दिख रहा है, वो सब कुछ तो मुझे नाउन ही नजर आ रहा है। बहुत अच्छा, तो सब कुछ नाउन है। नाउन को क्या करते हैं आप? नाउन को नाम लेकर के बुलाते हैं। ये जो है वॉश बेसिन है, ये लैपटॉप है, ये बोर्ड है, वो पंखा है, जो भी है, आप नाउन्स को नेमिंग वर्ड इसलिए कहते हैं जो कि आप उसका नाम लेते हैं, है ना। हाँ, कुछ ऐसे भी चीज का नाम लेते हैं आप, जैसे कि सोचना बुरी बात नहीं है। सोचना, तो जिस किसी भी चीज का आपको आप नाम देते हैं या नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में जो काम करता है, वो भी नाउन है। जैसे गोइंग इज गुड, फीलिंग इज गुड, लाफिंग इज गुड, ऑफ कोर्स लविंग ईच अदर इज ऑलवेज गुड। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो हम नाउन पर नहीं जाएंगे, स्पेशली मैं फोकस आज जो करने वाला हूं प्रोनाउन पर। तो जो बच्चे जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप जानते हैं तो थोड़ा गौर से देखिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, उस बोर्ड को आप देखिए गौर से कि क्या क्या लिखा हुआ है। और जो बच्चे जानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सारे वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या आप इन वाक्यों को सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर सेंटेंस को पढ़िए और पता कीजिए कि यहाँ हु सही होगा या हुम सही होगा। ये आपके लिए, चूंकि आपने प्रोनाउन चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो आपके लिए मैंने डाला कि क्या आपने सही में वाकई में अच्छे से सीख लिया है, और सीख लिया है तो कांग्रेचुलेशन। नहीं सीखा है तो मैं जो प्रोनाउन का सीरीज चला रहा हूँ, 2-3 सीरीज में खत्म हो जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें, जिससे कि आपका प्रोनाउन जो कि बहुत ही वेरिएशन लिया हुआ है, वो आप जो है अच्छे से सीख सकें। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ हूँ, यहाँ पर देखिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। अगर आप सही से आंसर निकाल पा रहे हैं, डस्ट मीन कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। नहीं निकाल पा रहे, स्टिल मीन्स हो गया कि आपको अभी भी सीखने की जरूरत है। यहाँ देखिए कि सी जस्ट हिम टू बी मी या आई, कौन सा आपको लग रहा है? मी सही होगा यहाँ या आई सही होगा? कौन सा, विच वन वुड बी करेक्ट? नाउ यहां मैंने लिख दिया है टोनी, जो कि मेरा कुत्ता है। मैंने टोनी हु इज बार्किंग, क्या ये सही है? ऐसा कहना सही है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। देन अगेन, द स्टूडेंट्स हु नो मी कीप वॉचिंग माई वीडियोज। जो छात्र मेरे से अवगत है, मेरे व्यक्तित्व से अवगत है, मेरे माइंडसेट से अवगत है, वो देख रहे हैं वीडियो। तो अब देखिए कि क्या आपको लगता है ये सेंटेंस, हाँ इसमें कोई एरर नहीं है। लेट मी टेल यू कि इसमें कोई एरर नहीं है, बस कॉमा यहां पर डाल दिया गया है। देखिए यहां एक कॉमा है, और जैसा कि उर्दू भाषा में होता है, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। वो शब्द इतना फर्क डाल देता है, एक कॉमा। तो ये देखिए, द स्टूडेंट्स कॉमा हु नो मी कॉमा कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? कितना का फर्क लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है इस दोनों सेंटेंस में? अगर आप एक्सप्लेन कर सके अपने बच्चों को, अपने किसी दोस्त को अच्छे से, इसका मतलब आप निश्चित रूप से प्रोनाउन को अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो आपको देखने की जरूरत है। देयर वॉज नन बट सॉ मी, एक सेंटेंस है, इसका अर्थ आप क्या लगा रहे हैं? देयर वॉज नन बट सॉ मी, क्या आप इसका सही मायने में अर्थ लगा रहे हैं? अगर नहीं लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे द्वारा चलाए जा रहे सीरीज पर जो मैं चलाने वाला हूं प्रोनाउन का, उसका अलग फोल्डर रहेगा, आप निश्चित रूप से उसे देखें। अन्य चीज जो आपको पसंद नहीं आए, जो आपके काम के लायक ना हो, उसे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मेरे चैनल पर आइए और जो आपके लाइक चीज लग रहा है सब्सक्राइब करके उसको उस पार्ट को देखिए, एंड ऑफ कोर्स दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट टाइम मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं ग्रामर के एक और पहलू को मैंने छूने का प्रयास किया है। आपको क्या लग रहा है कौन सा सेंटेंस जो है प्रेफरेबल है, विच वन इज करेक्ट एंड मोर प्रेफरेबल? आप इस पर ध्यान दीजिए, बस सिर्फ यहां ए का फर्क है। और आप देखिए, हम जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि ग्रामर में मुझे लगता है कि प्रोनाउंस में भी रिलेटिव प्रोनाउन जितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये रिलेटिव प्रोनाउन जितना इंपॉर्टेंट है, वाकई मैं कह रहा हूं आपको, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं आज तक दिखा कुछ। बहुत ही शानदार है, भाषा की सुंदरता, लैंग्वेज की सुंदरता को यही बनाता है। लैंग्वेज के जोड़ता ही नहीं है, वो इंफैटिक बनाने का भी काम करता है। तो इसे हम काफी बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। क्या आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जितने भी है उन सभी को जानते हैं? क्या उसका बेहतर यूज जानते हैं? इसको जरूर देखिए और इस चार्ट को हो सके तो आप याद करके रखिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो इसकी बड़ी जरूरत होगी आपको। तो उम्मीद है। और इतना ही नहीं है, एक और पहलू को गौर से देखिए। ये यहां देख रहे हैं कुछ वर्ब लिखे हुए हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि इंग्लिश में इससे ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड, टेढ़ा जो कहते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा टाइप का, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। वर्ब में, वर्ब चैप्टर की बात करें जहां से अंग्रेजी की आपका शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। क्या आप इसका सभी शब्द जितने भी हैं, ऑलमोस्ट 3 into 4, तो क्या इस सभी शब्दों का इस्तेमाल, जितने भी वर्ड है, क्या आप कंफर्टेबल हैं इन वर्ड का यूज करने में? अगर कर पाते हैं वेल डन, नहीं कर पाते हैं तो जरूर देखें और सीखें। प्रोनाउन चैप्टर में लिखा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मेरी नजरों में जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, है ना, क्योंकि बहुत वेरिएशंस है इसमें। इसके साथ ही आप यहां देखेंगे मैंने केस लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि जो केस है वैसे तो कई सारे बुक्स में ज्यादा भी लिखे गए हैं, बट मोस्टली जो है नॉमिनेटिव, जिसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव, जगह के अभाव की वजह से मैंने फुल स्पेलिंग नहीं लिखा है। नॉमिनेटिव, नॉमिनेट, फिर उसको बना दीजिए नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट मिलॉट, ऑब्जेक्शन मिलॉट, ऑब्जेक्टिव, एंड देन पजेसिव, possession, ये हस्बैंड बड़ा पजेसिव है। चलिए, तो ये जो है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। अब देख रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होता है, स्पेशली पर्सन के लिए, वो पर्सन के लिए जो यूज होता है, तो आप देखिए कि क्या है, आई, यू, ही, सी, दे, वी, इट भी होता है। तो ये नॉमिनेटिव अर्थात वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। बखूबी आप जानते हैं प्रोनाउन को, शॉर्टकट में आप जानते होंगे कि नाउन के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल होता है, बदले में मतलब सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड which is substituted for noun is called pronoun, will become pronoun, will take place noun। तो यहां पर देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ऑब्जेक्टिव केस में आप जानते होंगे कि आई बीट राम, तो आई यहां सब्जेक्ट हो गया, बीट जो हो गया वर्ब हो गया, बीच का जो पार्ट होता है, जो बार बार मैं चर्चा करता रहता हूं कि ये पिलर जो है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पिलर हमेशा, ये पहले जब भी आप कुछ बोलते हैं तो पहले सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस, अलग अलग केसेस में, तो बेसिकली ये एक पिलर है जहां से अंग्रेजी की डांस शुरू होती है। अब बात करते हैं, तो ये अब देख रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव है, आई बीट राम, आई बीट यू, आई बीट हिम, आई बीट हर, मैं ऐसा नहीं कर। यहां देख लीजिए पॉजिटिव में, देख लीजिए, यस, माय पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन एंड आवर पेन। हो सकता है एक ही कलम पर अधिकार जता ले। आप देख रहे हैं कि हम ये एक चीज भी चमत्कार और करामत ढाने के लिए काफी है, तो इस पर जरूर ये पिक्चर मेरा हमेशा रहेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये चीज को, इसी से आप चमत्कार करते हैं, ये ध्यान रखें। तो इन चीजों का इस्तेमाल थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा, ये हमारी सलाह रहेगी, है ना। सलाह इसलिए कि कुछ मैंने जो सीखा है और जिस मुझे लगता है मैं कुछ और बेहतर समय का यूटिलाइज कर सकता था, तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ये जो सारे ये वीडियो जो देख रहे हैं हमारे बहन भाई, गर्ल्स बॉयज, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं और जो भी हमारे सीनियर लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी। तो ये मैं इसकी चर्चा जानते होंगे नॉर्मली, तो प्रोनाउन पर ही हम फोकस करते हैं, क्योंकि
चैप्टर प्रोनाउन चल रहा है तो मेरा इरादा होगा कि प्रोनाउन चैप्टर को ही देखा जाए, है ना। ये कंपटीशन वालों के लिए और सभी के लिए है। आपने उम्मीद करते हैं सारे सेंटेंस आपने सॉल्व कर लिए क्या? उम्मीद करते हैं कुछ आपको दिक्कत हुई होगी, कहीं दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये प्रोनाउन जो है काफी कंपटीशन के लिए काफी उपयुक्त है। कई सारे एरर्स आते हैं, वैसे भी लिखने वक्त में, बोलने वक्त में आपको दिक्कत महसूस होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप, हाँ, सवाल ये भी है कि हु हुम हुज प्रोनाउन कैसे बन गया, कब बन गया और ये क्यों बन जाता है। तो देख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ये सारी चीजें देखिए, सॉरी, प्रोनाउन जो है वो सिर्फ नाउन को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करने का काम तो करता ही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोनाउन नाउन क्लियर ही ना हो। मान लीजिए वहां पर राम खड़ा है तो आप कहते हैं ठीक है राम है, या फिर राम हो पीछे इंडिकेट करते हैं। तो हमारे कहने का कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कह रहे थे, लोगों का नाम पता नहीं है, पहचान पता नहीं है, कहते कुछ लोग, सभी ऐसा कह रहे थे, सभी को कुछ नहीं क्लियर तो नहीं है लेकिन सभी ऐसा कह रहे हैं। यानी अब एक ओवरऑल जो है नाउन नाम जानते तो है नहीं, तो आपने कह दिया कि हाँ ऑल वर देयर, सभी लोग वहां थे, ऑल वेयर देयर। तो जब नाउन का पता ना हो तो उस केस में भी आप जो है कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन को ले लेते हैं जिसका कि अनिश्चित नहीं होता है। जैसे आप एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, समवन, ऑल, बोथ, शम, लिटिल, मच। यानी इसमें क्या होता है ना, इंडिफरेंट में ये हो जाता है कि क्लैरिटी नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो नाउन है क्या। बट इस केसेस में क्या होता है ना कि अनुमान लगा के, हाँ भाई, आप कर देते हैं कि अनुमान लगा के एग्जैक्ट आपको नाम के बारे में पता नहीं है। एवरीबॉडी कैन डू दिस वर्क, everybody can speak, everybody can dance, okay, all should know this, all should, both of you should work, okay। तो इस तरह का जो है आप देख रहे हैं। तो हम जब प्रोनाउन का जो है, देखिए प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं आप तो जानते ही होंगे, प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं, है ना। अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, है ना, पहले हम कहाँ से शुरू करें, चलिए हम एम्फेटिक से शुरू करते हैं कि जीवन में बहुत सारे लोग एम्फेटिक होना चाहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो मैं खुद, फिर आप एक नाउन है और खुद, है ना, आप जो एक पर्सन है वो खुद, तो आप फिर इंडिकेट खुद को ही कर रहे हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्शन, यानी वर्ब के बाद अगर आप जो नाउन आई किल्ड माई सेल्फ, ऐसा बोलते हैं कई बार, आई किल्ड माई सेल्फ, तो किल के बाद जो आपने जो वो आई किल हिम, तो हिम आई किल राम, ठीक है, आई किल मोहन, आई किल्ड मोहन, तो मोहन जो यहाँ हो गया वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वहां पर आपने क्या दिया, आई किल्ड माई सेल्फ, आपने दिया माई सेल्फ को। यानी वर्ब का जो एक्शन था, जो इफेक्ट था, वो जो है रिफ्लेक्शन जो था वहां चला गया कि वो मरा कौन, माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ, आपने खुद को मार दिया। तो जो एक्शन वर्ब का जो इफेक्ट था, है ना, वो आफ्टर मार्थ इफेक्ट जो है उधर चला गया, यानी फिर घूम करके आप पर ही आ गया। तो रिफ्लेक्ट हुआ, वो घूम करके आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो आप जानते हैं हु, whom, whose, which, what, ये सारे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब बताइए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं ना, सबसे पहली बात तो वो नाउन की तरफ इशारा करेगा। Who killed, who did this, यानी कहीं ना कहीं मन में है कि एक नाउन को सब्स्टिट्यूट आपने किया है कि कोई बंदा, मतलब ठीक है क्लियर नहीं, बट एक बंदा, एक आदमी को आप इंडिकेट तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लिया आपने। तो द वर्ड, ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड हुए हैं जो जिसको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, वो पहली बात तो आपने सब्स्टिट्यूट नाउन के रूप में किया कि आप ये भी करें कोई तो है, हु कौन, जिसने, है ना, जिसको मार, तो एक नाउन की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, नाउन की तरफ तो इंडिकेट तो आप कर ही रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं, तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया आपको। अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें अगर, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, इसलिए उसके बारे में, नॉट जाने रिलेट करने का काम करता है वो
उससे पहले एक एंटीसीडेंट आता है अक्सर, और एंटीसीडेंट को क्लोज रखना चाहिए। जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है उसके क्लोज इसको होना चाहिए। ज्यादा दूर करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिस बात की चर्चा हम करेंगे। अब यहां पर देखते हैं, अब रेसिप्रोकल भी प्रोनाउन होता है। मान लीजिए जीवन में ही हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है कि हम एक आदमी है और वो दूसरा आदमी है, तो वो जैसा सोचता है वैसा हम उसके लिए सोचे, जैसा वो मेरे लिए सोच रहा है, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कोऑपरेट कर रहा है तो उसी हिसाब से तो रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इच, आइदर, नाइदर, इच यानी आप डिस्ट्रीब्यूट कर, इच पर्सन विल हैव टू डू हिज वर्क। हर आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं? इच पर्सन, नाइदर ऑफ यू विल गो देयर, को किसी को भी नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है वहां पर भी आपने जो है ना एक जो है करने का काम किया है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है ना। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव आपको मैंने बताया, रिलेटिव बताया आपको, इंट्रोगेटिव भी मैंने बताया आपको, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैं कह रहा था तो इच, आइदर, नाइदर आपको मैंने बता ही दिया, है ना। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया, एम्फेटिक बताया, आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद किया। एम्फेटिक और जोरदार बोल, ऐसे भी बोल सकते थे कि मैंने किया, आई डिड दैट, है ना, लेकिन आई माई सेल्फ डिड दैट, मैंने खुद किया, जोर देने का काम कर रहा है। यू योरसेल्फ विल हैव टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, तुमको खुद अपना भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये है, तो इसमें मुश्किल मैं डिटेल में एक एक करके डिटेल में जाऊंगा। एकदम परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुश रहने की जरूरत है। यहाँ एक और भी चीज देखिए कि लेट का अर्थ आप जानते हैं क्या? लेट का मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि लेट का मतलब सीधा अलाउ होता है। लेट का मतलब होता है अलाउ, है ना। लेट हिम गो, यानी इसमें सेंस छुपा हुआ, उसको जाने दो। अलाउ हिम टू गो, अलाउ हिम टू गो, तो लेट का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ? अलाउ के सेंस में होता है। अब देख लीजिए दो वर्ड का भी देखिए, थोड़ा आनंद लीजिए। यहाँ वर्ड का भी एक आनंद लिया गया है। ये देखिए चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, किसी को चाइल्डिश मत बोलिएगा, है ना, किसी भी, है ना, चाइल्डिश मत बोलिएगा, ऑफेंसिव हो जाता है थोड़ा, है ना, ड्रेगेटरी वर्ड हो जाता है, ड्रेगेटरी वर्ड हो जाता है, यानी कि बचकाना हरकतें करते हो, है ना। तो ये बच्चा जैसे गुस्सा होता है, बच्चा जैसे सब्जी को तोड़ फोड़ करता है, तो वो चाइल्डिश तुम्हारा ये चाइल्ड लाइक मतलब आहा, बच्चे कितने सुंदर होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो ना कितने मासूम लगते हैं। तो ये जो भाव होता है ना, अरे देखो ना इस लड़की को कितनी, मतलब कितने सुंदर एकदम चाइल्ड लाइक जो है ना, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखो ना, इसकी जो आदतें हैं चाइल्ड लाइक। तो आप ये कह सकते हैं चाइल्ड लाइक अच्छा वर्ड है, सुंदर वर्ड है, आप इसको किसी को बोलते हैं तो मतलब उसे खुश होना चाहिए। लेकिन चाइल्डिश मतलब जो हो गया वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है ना। बचकाना हरकतें, जैसे बच्चा गुस्सा होता है, तोड़-फोड़ कर देता है, कुछ भी इस तरह का, है ना, झगड़ा थोड़ी तुरंत कर लेता है, तो अगर हाँ, हालांकि वो मिल भी बहुत जल्दी जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक और भी खास बात आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए शानदार चीज, एनीवन, एवरीवन, बखूबी आपने देखा होगा। क्या हम इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बट थोड़ा सा स्पेस बना करके देखिए दोनों के बीच में, एनी वन को सीधा, एनी वन, एवरी वन, थोड़ा स्पेस है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। ये देखिए कि ये ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। बट यहाँ ये जो है देखिए एक वर्ड है और इसके बाद जो है ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, सेपरेट किया गया, एनी वन, एवरी वन, यानी ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेंस दे करके जो है ना। तो हम यहाँ हम देख रहे हैं, मैंने देखा था कि यहाँ व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ पेन, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस बोल देते हैं हम लोग, मिस्टेक वैसा बोलते भी है, ऐसा ना है। प्रेफरेबल फॉर्म जो है, दिस वन इज द प्रेफरेबल फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ पेन, व्हाट काइंड ऑफ people, what kind of dress she likes, you know, what kind of dress, what kind of dress she likes, who would know? तो हाँ, you are not going to decide। तो ये जो है what kind of, यहाँ पर आप एक की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें जो यहाँ पर है, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे थे,
जो जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस का चैप्टर में, उनके लिए मैंने कहा था। तो हम देखते हैं इस पर, इधर तो शायद खत्म हो गया ऑलमोस्ट कहानी। प्रोनाउन का जन्म जब बात करते हैं, आप खुद फील कर सकते हैं, मैंने जो इतना थोड़ा भाषण दिया उसमें आप अगर कहेंगे तो मैं किसी दिन और बड़ा फिलोसफी दे सकता हूँ इस पर, लेकिन समय ज्यादा नहीं बर्बाद करें, है ना, अनावश्यक चीजों में। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर हम डिटेल में जाने का प्रयास करें तो एक वर्ड जो आप सीखते हैं, चलिए हम लेट की बात ही कर लें, अगर लेट ही है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस लेट का जन्म कब हुआ था, कैसे ये जन्म लिया, सबसे पहले किसने यूज किया इस वर्ड को, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, इसका रूट क्या रहा है, लैटिन रहा है या जर्मनियन रहा है, मतलब आप जो है ना रोमन लैंग्वेज रहा है, कुछ भी आप अगर डिटेल में जानना चाहें, कितना आपको जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से पढ़ें। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो बखूबी इसको जान रहे होंगे, क्या पढ़ना है इससे सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है या जीवन आगे नहीं बढ़ता है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें और फिर हम ज्यादा समय न लेते हुए, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन का जो फॉर्म है ये आप देख रहे हैं, पहला वाला जो है नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं आप, नॉमिनेटिव केस। दूसरा वाला जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मैं बताऊंगा केस के बारे में कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ये रहा आपका पॉजिटिव। तो उसी तरह से ये भी जो है आप जानते हैं, इसका प्रयोग जो है बेसिकली पर्सन के लिए करते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। यहाँ देख लीजिए ये लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। ये देखिए पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है, निश्चित रूप से पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे, वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। उसी में नॉमिनेटिव केस जो है, ये हमारी बात हम पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, नॉमिनेटिव वीडियो में देखा तो ये नॉमिनेटिव केस ये रहा आपका, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये रहा पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस होता नहीं है, सिर्फ डिफाइनिंग यूज होता है इसका, ठीक है। कॉमा इसके बाद वाला जो है इसका जो सेंटेंस, उसके बाद कॉमा का यूज ना करें, है ना। दैट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कॉमा का यूज ना करें, ये सिर्फ डिफाइनिंग यूज होता है इसका। और यहाँ बात करते हैं इसकी, तो ये आप देख लीजिए, ये व्हाट, और इसमें ये रहा नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये रहा आपका पॉजिटिव केस। और लर्निंग एंड्स नेवर एंड्स। यहां देखते हैं, ये आप जब सेंटेंस इसकी बात करें, जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हुए बना चुके होंगे, मैं उनसे देखता हूं कि हु डिड यू बिलीव हिम टू बी। एक्चुअली जो है कॉपुलेटिव वर्ब होता है जिसको आपको जानने की जरूरत है। कॉपुलेटिव वर्ब, अगर उस वर्ब को आप समझ जाते हैं तो आप बखूबी से समझ सकते हैं, है ना, कि क्या हु डिड यू बिलीव हिम टू बी, हु डिड यू बिलीव हिम टू बी, कैसे इसको बनाएंगे हम। एक्चुअली मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करूं मैं, whom did you believe him to be, whom did you believe him to be, who did you believe him to be। क्या लग रहा है आपको, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो है हम अगर यूज करें, है ना, तो यहां पर आप गौर करेंगे कि करेक्ट जो वर्ड होगा वो ये होगा, करेक्ट जो वर्ड होगा वो ये होगा, whom did you believe him to be, है ना। यानी ये छोड़िए, इसको आप साइड कीजिए तत्काल के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं साइड कीजिए, तत्काल के लिए इसको आप साइड कीजिए, है ना। और ये देखिए किसी से पूछा जा रहा है, किसी से, अरे वो जो है ना मतलब तुम्हारी नजरों में तुम क्या मानते हो कि वो जो है कौन है, वो जो है ये वो कौन है ना। जो थोड़ा अंग्रेजी जानते होंगे ग्रामर, वो थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं, और जो नहीं जानते होंगे वो कम नहीं होते हैं, वो भी जान जाएंगे। उनके लिए अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे, पर फिलहाल में इस वीडियो में उतना लो लेवल में जाना संभव नहीं है, वरना ये जो है वो थोड़ा और रुचिकर हो जाएगा जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, और स्पेशली मैं उनको ध्यान इंगित करने के लिए वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, तो यही पूछा जा रहा है ना, कि वो जो है वो है कौन, है ना। तो अब ये बताइए कि यहाँ ये कौन सा केस है, किस केस का यूज किया गया है। बीच में अगर इलेक्ट्रिकल टाइप का सेंटेंसेस जो आते हैं उसको
इग्नोर करके आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बीच में कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, वाक्य को थोड़ा और मैग्नीफाई करने के लिए, थोड़ा पॉइंट करने के लिए बेहतर तरीके से। तो उस बीच में जो कुछ टपक जाता है ना, उसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ लेने का, और इसके बाद सेंटेंस थोड़ा क्लियर बेहतर होता है ना। तो इसको मान लेते हैं हो या होम कुछ भी। डिड यू बिलीव या डू यू बिलीव छोड़िए ना, है ना। अगर हम डू ही लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, डू ही लगा करके हम समझना है ना फिलहाल में हमको भी, है ना। हमको तो सिर्फ समझना है भाई, कुछ ये है नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए डू ही लगाते हैं, जो इसमें भी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, हाँ, डू यू बिलीव हिम टू बी, वो कौन है भाई, वो जो है कौन, मतलब उसको कौन, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन है वो भाई, है ना, जो भी है वो। तो ये देखिए, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और उसी को कह रहे हैं कि वो कुछ और है क्या। सेंस दे रहा है कि वो जो है टू बी व्हाट, टू बी व्हाट, ही इज, ये मतलब टू बी मतलब वो कौन है, होने के सेंस में है। राम है क्या, श्याम है क्या, कौन है। तो आप जो है उसको ऑब्जेक्टिव फोर्स को कह रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है या कुछ होगा या कुछ है। तो आप ऑब्जेक्टिव केस अगर कुछ बनेगा तो क्या सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। फिलहाल में आप इसी को बना रहे हैं। अगर राम रहता यहाँ पर तो राम होता, तो सब नॉमिनेटिव केस में होता, तो उसका अगला भी नॉमिनेटिव केस ही उसका रिप्लाई होता। बट यहाँ कह रहे हैं कि इसको पूछ रहे हैं कि वो जो है वो है कौन, कौन है ना, वो कौन है, समझा। तो नो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यहाँ जाकर के क्या ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे ना। यहाँ पर he is to be, he is to be he, वह होने जा रहा है, he is to be he बोल सकते हैं क्या, नहीं। him is to be him, him is to be me, me is to be, me is to be him, me is to be I नहीं, me is to be him, she is to, her is to be, her is to be him, ऐसा हो नहीं सकता। बट her is to be, her is to be him, मतलब सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, मैंने इसी को आप कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ होना जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस कुछ होगा। हाँ, भले ही आप सब क्वेश्चन आपने कर दिया है, उसी वर्ड को आप ले आकर के सब्स्टिट्यूट के रूप में, है ना, आपने क्वेश्चन किया, उसको क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते थे कि हिम टू बी हर, हु, आई थिंक हिम टू बी हर। मुझे तो लगता है वो जो ड्रेस तो लड़का का पहने हुआ था इसलिए मुझे लगा लेकिन अंदर में लड़के कपड़ा पहन करके वो जो है ना ढका हुआ है। आई थिंक हिम टू बी हर, वो तो लड़की है ऐसा दिखने रहा। तो आप उस सेंस में है, तो अब इतना तो समझ रहे होंगे आप कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस होता कौन है, ये तो सब्जेक्टिव केस होता है। तो ये चला गया। दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, तो है ना, इसमें कहा जा रहा है कि यू, इसमें कोई और नहीं है, बीच में बंदा कुछ नहीं है, कोई बंदा नहीं है। Who would you rather be if you were not you? यदि तुम नहीं होते, तुम जो हो, अगर तुम नहीं होते तो क्या होते, क्या होते। अगर तुम नहीं होते तो क्या होते, वह होते, वो जैसा है वैसा होते। यदि आप नहीं होते तो क्या होते हैं, यानी आप नहीं होते तो क्या होते। इसको फिर ऐसा हम भटक गए, फिलोसफी में जा रहे हैं सॉरी। Who would you rather be, मतलब क्या बनते तुम यदि तुम नहीं होते, है ना। तुम नहीं होते तो यहां पर क्या कर रहा है, अगर तुम नहीं होते तो मैं, तुम नहीं होते तो कुछ और बनते, अगर तुम नहीं होते तो कुछ और बनते। तो यहाँ ये तो सब्जेक्ट ही है, ये तो सब्जेक्ट ही, ये कुछ और बनता, ये कुछ और बनता सेंस के आधार पर, जिसका सेंस मजबूत होगा, जो सेंटेंस के सेंस को बखूबी पकड़ता होगा, समझता होगा, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं रह जाता है। लेकिन जो सेंस का ही, सेंटेंस का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन थोड़ा होता है। बट कोई बात नहीं है, ये सब क्रक्स है। ऐसा नहीं है कि ये इतना ग्रामर इतना ये है कॉम्प्लिकेटेड है, इरिटेट, कुछ नहीं, मजेदार चीज, वो टेस्टी होता है। आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिए। फिर देखिए, who would you rather be, आप, है ना, यहां पर you would be, you would be if you were not you, you would like to be, आप होते क्या होते भाई। तो सब्जेक्ट अगर कुछ बनेगा, अगर you were not you, then you would have been, आप जो है सब्जेक्ट के रूप में, you जो है, देखिए सब्जेक्ट
यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, सब्जेक्ट के रूप में ही है ना इसका इस्तेमाल हुआ है। यदि आप नहीं होते तो आप सब्जेक्ट के रूप में ध्यान दीजिए, आप नहीं होते तो क्या होते, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो जाएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में ही रहेगा ना। तो नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, ये लिखा था, कोशिश नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं प्रोनाउन चैप्टर जब चलाऊंगा तो इसमें चूंकि पूरा गड्ढमड हो गया है तो आसान नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। मैं अगले वीडियो में जब प्रोनाउन का चैप्टर 1 बाय 1 2-3 वीडियोस तो लगेंगे उसमें। मैं तो देख रहा हूँ टीचर सब 16 वीडियो बना देते हैं प्रोनाउन चैप्टर में, 20 वीडियो बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मुझे लगता है 3-4-5 वीडियो में खत्म हो जाना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा यहां पर देखते हैं, सी गेस्ड हिम टू बी मी। फिर वही मैंने कहा था ना, कॉपुलेटिव वर्ब जो होता है उसको अगर आप जानेंगे, उसका एक अलग वीडियो बनेगा आराम से। तो कॉपुलेटिव वर्ब के जो उसका जो कैरेक्टर होता है ना, अगर उसको आपने समझ लिया तो कुछ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जहां पर आपको अभी डिफिकल्टी हो रही होगी और जहां पर नॉर्मली ग्रामर में उस तरह की चर्चा है नहीं, कहीं मैं देखता हूं सभी ग्रामर में नहीं है इन द सेंस, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत भी होती है ना। सी गेस्ट है ना, गेस्ट कैसे नहीं, ठीक है, नहीं है तो ठीक कर लीजिएगा, है ना। एरर, नोबडी इज एररलेस, मैं भी एरर कर सकता हूँ, कहीं भी गलती हो सकती है मुझसे, बट कोशिश हमारी रहेगी कि परफेक्ट हो, है ना। सी गेस्ट हिम टू बी, अच्छा उसने अनुमान लगाया, उसने अनुमान लगाया कि वह कोई और था, अच्छा वह कोई और था, हाँ। She guessed him, अच्छा I guessed you to be, I guessed you यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। I guessed her, मैंने गेस किया उसको, I guessed her to be her, अरे वो नहीं थी, वो थी। I guessed her to be her sister, I guessed her to be her sister, I guessed her to be her, हर मतलब यहाँ दोनों हर अलग अलग लड़की के लिए आया है इन द सेंस, ये मैं कहना चाह रहा था। तो I guessed him to be her, मैंने पहले ही बोला I guessed him to be her, मैंने पहले बोला I guessed him to be her, ऑब्जेक्ट I guessed, I सब्जेक्ट, गेस्ट जो हो गया आपका क्या हो गया, गेस्ट वर्ब हो गया, तो I सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब आपको। तो इसके बाद देखिए क्या रहा, I guessed हर जो हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट को कुछ और आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट हमेशा जो है वो केस उसका तो नहीं बदलेगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो I guessed her to be her, I guessed her to be her, मतलब दोनों अलग अलग लड़की। I guessed him to be her, ऐसा मैंने, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा। टोनी, ऑफकोर्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये टोनी के लिए हु आपने लगा दिया, टोनी मोनी जो भी आप अपने डॉग का कैट का नाम रखिए, है ना, पुस्सी टुस्सी जो भी रखना है। तो ये जो है टोनी जो है, टोनी एक डॉग है, पेट को डॉग, नॉर्मली पेट हम लोग कैट्स को मानते हैं, डॉग्स को पालते हैं, पेट बनाते हैं, आप एलिफेंट भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रखना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं तो ये कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स भी हो सकते हैं। एक लड़के ने पूछा था कि क्या स्पाइडर के पहले भी मैं लगा सकता हूँ, कि हम स्पाइडर को पाल लो पहले इसके बाद लगाना, ठीक है ना। तो जो कहता है कि अगर आप पेट्स को अपने घर में जो पालते हैं तो क्या होता है ना कि उसको बड़े प्यार देते हैं, उसको घर का एक सदस्य बना लेते हैं, क्या हाँ मेरे टोनू, मेरे मोनी जो भी है, तो घर का सदस्य बना लेते हैं, उसको मेंबर बना लेते हैं, मतलब एक पर्सन हो जाता है वो। फीलिंग्स की बात है, ग्रामर मैंने कहा कैरेक्टरलेस नहीं है, ग्रामर का कैरेक्टर होता है ना। तो वो जो है ना, टोनी मोनी को हम लोग सुताते हैं अपने साथ, जो भी है प्यार देते हैं, तो होता क्या है वो सदस्य हो जाता है। तो सदस्य के लिए ही, अपने सिस्टर के लिए हम सी ना बोलेंगे, तो अगर वो कैट जो है फीमेल है तो उसके लिए सी बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे घर का सदस्य और फीमेल है। तो अगर डॉग है तो ठीक है, हम ही बोलेंगे उसके लिए, जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उसको पर्सन बना लिया हमने तो क्या दिक्कत है भाई, हम हूँ आदमी के लिए लगाते कि नहीं लगाते, तो वो भी पर्सन हो गया ना, पर्सन के लिए लगाते हैं तो हमने पर्सन के लिए लगाया। तो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, हालांकि हर जगह ये चीजें मिलती है, मैंने कहा हूँ कि यूनिक हो, बट यार थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। The students who know me keep watching my videos. छात्र जो मुझे जान, छात्र जो, बच्चे जो,
बच्चे जो मतलब जो नहीं भी है, बच्चे जो नहीं भी है भाई, लेकिन बच्चे जो मुझे जानते हैं मेरा वीडियो जरूर देखते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन और भी है जो आप समझ रहे सेंटेंस में, पकड़िए फिर इसको पकड़ के दबोच दीजिए, फिर जीवन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे जो मुझे जानते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, बच्चे जो मुझे जानते हैं, मतलब नहीं भी तो जानते हैं भाई, कुछ नहीं भी तो जानते हैं, तो वो कैसे देख लेंगे, आप लोग फैला दीजिएगा वहां धीरे धीरे। इसके बाद जो है द स्टूडेंट्स, छात्रगण, थोड़ा रुकिए ना, आराम कीजिए, पॉज लीजिए, फिर समझ में आएगा। पॉज लीजिएगा तो फिर उसी के बारे में कहिएगा। चल आप बोलते रहते ना चबा चबा करके, जो है वहां पर ये हुआ, बीच में थोड़ा रुक जाते हैं। अच्छा वो जो है वो तो फिर वही बात, मतलब उसी का कुछ और दायरा नहीं होता है उसका। तो द स्टूडेंट्स, छात्रगण, पर रुकिए, जो मुझे जानते हैं, तो जो बच्चे हैं वही बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, है ना। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, उतने ही बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, मुझे देखते रहते हैं। तो द स्टूडेंट्स हु नो मी, है ना, जो कि मुझे जानते हैं मेरा वीडियो देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम खाने की जरूरत है क्या? अगर कहिएगा तो मैं ज्यादा खा सकता हूँ, मैं एक ही वर्ड में 1 घंटा लगा दूंगा आपका, तो फिर कहिएगा सर बहुत बोरिंग है, फालतू है। नहीं, बहुत माथा खाते हैं। ये बहुत ही शानदार। देयर वॉज नन बट सॉ मी, देयर वॉज नन बट सॉ मी। अब ये कहां से आ गया? लगता तो है कि मैं जानता हूं, मुझे भी लग रहा है देयर वॉज नन, वो नहीं था, बट सॉ मी, लेकिन देखा, लेकिन बट सॉ मी क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सेंटेंस में, बट कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, जबरदस्त सेंटेंस है। देयर वॉज नन हु डिड नॉट, ये पास्ट में है इसलिए हु डिड नॉट, हु नॉट के सेंस में ले जाए। आप एक काम करिए, ऑक्सिलरी को छोड़ दीजिए, हु नॉट याद रखिए, बट मतलब यहाँ हु नॉट कोई दिक्कत, ऑक्सिलरी को भूल जाइए। अगर यहाँ पर मान लीजिए विल रहता तो हु विल नॉट हो जाएगा, पास्ट में V2 का यूज किया तो हु डिड नॉट हो जाएगा, इज रहता तो हु इज नॉट हो जाएगा, वाज रहता तो हु वाज नॉट हो जाएगा। फिलहाल में हु नॉट याद रखिए कि बट का मतलब हु नॉट, बट का मतलब यहाँ हु नॉट। तो देयर वाज नन, कोई ऐसा नहीं था, है ना। हु नॉट सॉ मी, समझाने के लिए बोल रहा हूं, हु डिड नॉट सी मी, तो हु का मतलब बट नॉट। अब रही बात, ये हम पहले चर्च कर चुके हैं, ये तो चर्च चलती ही रहेगी, डिस्कशन चलती ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर से ये छूट गया क्या, मैं इसको भी खत्म कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। लाई मतलब आप जानते हैं, लाई खाते हैं आप, वो लाई नहीं, है ना। हम लोग लाई भी बहुत खाते हैं, वो एक पर्व होता है, जूड़ शीतल होता है कि कौन सा पर्व होता है वो, है ना। तो लाई लाई झूठ बोलते हैं, यू आर टेलिंग अ लाई। पहले हम बचपन में ही समझते थे लाई बोल रहा है, पक्का लाई है खाने वाला। यू आर टेलिंग अ लाई, मैं देखिए यहाँ पर ये जो लाई देख रहे हैं आप, टेलिंग अ लाई, ये लाई जो है, मान लीजिए ये दोनों हालांकि सिमिलर है ही, स्पेलिंग तो एक ही है ना। एक ये ले है, ये देखिए ये लाई, एक लाई तो झूठ, ऊपर जाइए, ऊपर सबसे पहले आजकल झूठ, सब जगह झूठ, तो फिर झूठ, पहले ऊपर रखे झूठ, ऊपर झूठ रखा, है ना, सच की जीत होगी, है ना। ये रहा, ये तो झूठ हो गया, ये लाई लेटना के सेंस में, ले हाथ रख रहे हैं, आई एम लेइंग माई हैंड ऑन दिस हैंड, आई एम लेइंग माई हैंड ऑन माई दिस हैंड, ओके, आई एम लेइंग माई राइट हैंड ऑन माई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम। तो लाई मतलब रखना, लेट जाओ भाई, लाई डाउन यार, लाई डाउन, लेट जाओ, lie down, you're very tired, looking very tired, I'm also looking very tired, lie down, okay, lie मतलब लेटना हो गया, ठीक है ना। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो है, ये lie जो है, ये तो इसका तो आप जानते ही होंगे, V1 V2 V3 और V4, 5 की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। lie light, झूठा वाला कहानी हो गया वो, चलिए निकल गया। अब यहाँ लेटने के सेंस में अगर ले, हम रखने के सेंस में ले, लेटने, है ना, रखने के सेंस में अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, रेस्ट के सेंस में अगर लेते हैं, है ना, लाई डाउन, है ना, लाई इन बेड, है ना, लाई डाउन मतलब रेस्ट के सेंस में हो जाता है। तो है ना, आई एम सॉरी डियर, है ना, यहाँ है ले, ये मतलब होता है इसका, है ना, बिछाना, ये रखना के सेंस में, वेरी सॉरी,
मैंने कहा ना कंफ्यूजिंग था, इसलिए मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई। ले, तो ये झूठ हो गया, क्लियर, ये झूठ हो गया आपको, है ना। ये हो गया आपको झूठ के सेंस में हो गया, और ये आपको हो गया लेटने के सेंस में, रेस्ट के सेंस में हो गया, लेटना के सेंस में, रेस्ट के सेंस में। थोड़ा सा याद कर लीजिए, लाए ले लेन, लाए ले लेन, और ये सारा याद कर लीजिए, रे रखने के, है ना, है ना, ले गिरना, ये मैंने तो कहा था, ये क्लियर है। मैं ले योर हैंड, ओके, आई एम लेइंग माय राइट हैंड ऑन माय लेफ्ट हैंड, ले योर हैंड, ले रखने के सेंस में ये ले हो गया आपको, ठीक है ना। ये ले बिछाने, ले द कारपेट, हम बोलते हैं ना, ले द कारपेट, हम लोग तो बोलते हैं ले द कारपेट, ले द कारपेट, ये नीचे वाला हो गया, ले द कारपेट मतलब कारपेट बिछा दो, lay the carpet, okay, तो वो हो गया lay the carpet was laid by me, okay, तो lay और ये laying है, वहां आप जो है इसमें कंफ्यूजन हमको भी हो गया, अभी हो गया, तो इसको माफ करें, थोड़ा सा ये हो गया। यहाँ lie जो हो गया आपका, है ना, ये lie तो झूठ हो गया, lying, यहाँ पर दोनों का देखिए सेम है, यहाँ पर laying है, इसको तो याद ही कर ले आप, अच्छे से मेमोराइज कर ले, सॉरी। तो ये lie है ना, lie down, rest के सेंस में, lie down, yeah, I'm lying, I was lying, when I was lying in my bed, I saw a snake, okay, है ना, creeping on the ground, okay, when I was lying in the bed, okay, I saw a snake creeping on the ground, तो ये हो जाएगा। तो अब थोड़ा थक भी गए हैं, ऑफिस भी जाना है, तो थैंक यू, कमेंट जरूर करिएगा, मैं मेहनत अवश्य करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो जाता है कि कोई कमेंट ही नहीं करता है। थोड़ा कमेंट करिएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, आप चलाते रहिए विभिन्न तरह का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, जिनको जो सीरीज अच्छा लग रहा है, मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज लिखिए कि आपको कैसा लगा। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कुछ, हम तो एक्सपेरिमेंटेशन के दौर से चल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे प्रेजेंट करें चीजों को, कौन सा चीज अच्छा लगेगा आपको, क्या अच्छा है क्या नहीं है, कौन समझ में आ रहा है कौन नहीं समझ में आ रहा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज, है ना, that are running in my mind, okay, in my mind, continuously, तो आप थोड़ा सा उसमें कॉपरेट करेंगे, where improvement is needed, okay, take care, be happy, be energetic, be bold, किस्मत अपने हाथ में है। थैंक यू।